हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो आपका पेपर हुआ था 24 जनवरी 2019 को दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे की शिफ्ट में, उस पेपर का में जो आपके कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन कंप्यूटर के क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर आपको देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको सारे 50 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ही प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले यूपीपीसीएल के जितने भी पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ से आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट आपका पहला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा गया है। और ऑप्शन बी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, उसके बाद मीडिया टैब और उसके बाद वीडियो पर क्लिक करें। तो यहाँ पे बात करते तो यहाँ पे हमारा कौन सा ओनली जो हमारा सही है वो केवल ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एनक्रिप्टेड डाटा को वापस मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। जो आपका एनक्रिप्टेड डेटा होता है उसको मूल रूप से जो वापस बदलने वाली तकनीक होती है उसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइल को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए। तो वे आपस में किसके, इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया। जो आपका फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र होता है तो ये आपका किसके द्वारा विकसित किया गया, मोजिला कॉरपोरेशन। आपने नाम भी सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का उपयोग समय व सारणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम चार्ट का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं। किसी भी समय या फिर किसी भी हमको डेटा को दिखाना होता है तो लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव होता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम F2 की को दबाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या इफेक्ट होता है। तो वहाँ पे हमको क्या होता है, सेल के अंदर एडिट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है। तो यहाँ से आपको विंडोज़ सिस्टम में उसमें किसी फाइल का नाम बदलना है तो वो आप किस प्रकार बदल सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी फाइल का नाम बदलना होता है उस पर हम राइट क्लिक करते हैं और उसमें रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उस और रीनेम पर क्लिक करके हम ईजिली हम उस फाइल का नाम बदल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड सही हो जाएगा। फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें, यानी कि हमारा सेकंड आंसर सही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। तो यहाँ पे आपका जब जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 को लॉन्च करते हैं यानी कि इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा टैब हमको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मिलता है। तो वो उसमें हमको मिलता है होम, जो टैब होता है आपका उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। जो आपका ईमेल होता है उस प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। तो आपका FTP जो है आपका ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ से आपको गलत ऑप्शन को बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो गलत हो जाएगा हमारा, वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकती। जो आपकी वर्कशीट होती है ये दोनों जो आपकी वर्कशीट होती है दोनों ही होते हैं। हमारे वर्कशीट के अंदर टेक्स्ट भी होती है और नंबर्स भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है। जब भी हम किसी MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ को लिखते हैं तो उसके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो आपका किस बेसिस पे यानी कि उसको डिसाइड कौन करता है। तो उस जो आपकी स्पेस होता है यानी कि जो जगह होती है पैराग्राफ में ऊपर नीचे, तो उसको डिसाइड करने का काम करता है हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपका लिनक्स जो है यहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। अगर हम यहाँ पे ये अगर इक्वेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लगाते हैं इक्वल एवरेज 0 10 20, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसका एवरेज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट निकाल के देगा, यानी कि एवरेज निकाल के देगा। तो एवरेज आप नॉर्मल इनका 3 0 10 और 20 का आप एवरेज निकाल सकते हो। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीधा मिलेगा, और कितना मिलता है, आप 3 संख्याओं का एवरेज निकाल सकते हो तो आपको 10 ही मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो के दिखाई देती है। जो आपकी एक्सेल होता है उसमें आपको स्टेटस बार जो है वो एप्लीकेशन विंडो में कहाँ दिखाई देती है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या फिर दाएं या बाएं। तो आपको पता है स्टेटस बार हमको जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमको स्टेटस बार हमेशा नीचे की तरफ ही दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए, इनमें से गलत आपको चुनना है। तो कोडलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है, और ऑप्शन बी है आपका, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड है, कोडलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे आपको गलत चुनना था, गलत यहाँ पे आपका कोई भी नहीं है, यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सजाए बिना संपादित और बंद किए जाए तो क्या होता है। यानी किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को बिना सजे और बिना प्रिंट किए अगर हम उसको बंद कर दे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा पहला, फाइल को सजने या फिर न सजने के लिए उपभोगकर्ता इनपुट के लिए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की यहाँ पे आपको बतानी है। जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को में किसी भी दस्तावेज यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सूइट का एक हिस्सा है। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट का एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको गलत बताना है। तो ऑप्शन है WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया, ये आपका सही है। WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये भी आपका सही है। और WWW में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज होते हैं, तो ये भी आपका सही आंसर है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, WWW का वास्तविक US के पास है, मतलब इसका स्वामित्व तो US के पास है, तो इसका स्वामित्व US के पास नहीं है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, उपभोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए प्रयोग करता है। तो हम यहाँ पे CLI की फुल फॉर्म पूछेंगे तो CIL की फुल फॉर्म होती है आपकी CLI की कॉमन लाइन इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से आपको VDU की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो VDU का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो जो भी हमारे अगर हम बहुत सारे विश्वविद्यालय को जोड़ना चाहते हैं तो हम वेन यानी कि वेन के थ्रू हम यहाँ पे इसमें कई विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है हमारा 23,
कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपकी जो कैश मेमोरी होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एस रैम का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैश मेमोरी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, यानी कि दो कथन दिए गए हैं और उसमें से आपको गलत कथन को बताना है। तो पहला है आपका, गूगल एक खोज इंजन है, यानी कि एक सर्च इंजन है जो मूल रूप से लेरी पेज और सरगेई बिन द्वारा विकसित किया गया। ये आपका सही कथन है। उसके बाद ऑप्शन कथन है आपका बी, बिग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। तो ये भी आपका एक यहाँ पे गलत कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, कथन आपका दूसरा यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, आस्की 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित करता है। तो ये आपका कितना करता है? ASCII यानी कि आस्की 8 ये करता है आपका 256 जो आपके वर्ण होते हैं उनको यहाँ पे मैक्सिमम कोडित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ से आपको EBCDIC का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन एक वैध फंक्शन नहीं है? तो आपका कौन सा एक वैध फंक्शन नहीं है? तो आपका ये है MEAN। ये आपका एक यहाँ पे वैलिड फंक्शन होता ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आपका किसी काम का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जाता है? जो आपकी विंडोज़ 10 होती है, जो आपकी विंडोज़ 10 है उसमें डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए हम जो स्टेप का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम किसको करते हैं? सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज का विकल्प चुन के हम जो भी हमको बैकग्राउंड को चेंज करना होता है तो उसको हम विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज का विकल्प चुनें, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है, तो एंटीवायरस, फाइल प्रबंधक, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और नोटपैड। तो अगर बात करें हम सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे आपका नोटपैड सॉफ्टवेयर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+A और Ctrl+U दबाएंगे तो जो भी हमारे दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, यानी कि अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+A का यूज़, उसको सेलेक्ट करेंगे हम पूरे मटेरियल को जो भी हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो Ctrl+A करने से उस पूरा का पूरा मटेरियल सेलेक्ट हो जाएगा और Ctrl+U दबाने से सारा मटेरियल अंडरलाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर वास्तव में कागज़ पर स्ट्राइक किए बिना कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो ये आपका किसका यूज़ करता है? गैर इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो आपका कागज़ पर स्ट्राइक किए बिना ही कौन सा कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को बना देता है, यानी कि वो होता है आपका गैर इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट होता है उसमें व्यू यानी कि जो भी हमने स्लाइड बनाई है उसको स्लाइड की प्रस्तुति के लिए हम क्या करते हैं? स्लाइडर शॉर्टर का उपयोग करते हैं, यानी कि स्लाइडर को श्रेणीबद्ध करने वाला, यानी कि उसका हम यूज़ करते हैं व्यू प्रस्तुति के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल के पते को प्रदर्शित करता है? तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें जो आपकी एक्टिव सेल होती है उसका आपका जो एड्रेस होता है उसको कौन यहाँ पे शो करता है? तो नेम बॉक्स जो है उसको यहाँ पे शो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, यदि ई का आस्की कोड 01000010 है तो एफ़ का आस्की कोड क्या होगा? तो आपका एफ़ का जो आस्की कोड होगा वो होगा आपका 01000110, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के जिम्मेदार है। तो जो आपकी लिनक्स है तो उसका कौन सा यहाँ पे कोर हिस्सा है, तो वो है आपका कर्नेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो आपका हम एक्सेल में अगर एवरेज फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, हमारा जो एवरेज फंक्शन है यह तर्क मूल्यों पर अंक गणित माध्यम को लौटाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको विषम यानी ओड वन को निकालना है, तो ओड वन कौन सा हो जाएगा आपका, वर्ड पैड, ऑपरेटिंग सिस्टम, नोट पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ओड वन होगा आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है हमारा एक में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करती है। तो आपकी जो एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो जिसे हम प्लेटर्स कहते हैं, जो क्या करती है आपके डेटा को स्टोर भी करती है और उसको रिकॉर्ड भी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। जब भी हम कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मिनिमम कितने, 2 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है, तभी एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम टू की वैल्यू क्या है। तो यानी कि हम जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है जो उसमें मैक्सिमम जूम इन करते जाते हैं, तो मैक्सिमम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हैं। तो उसमें हम जूम कर सकते हैं मैक्सिमम 400% तक, हम किसी भी जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसको, उसमें स्लाइड होती है उसको मैक्सिमम 400% तक हम जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो आपका लिनक्स जो होता है ये विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पे काम करता है, ये इसी कारण से ये क्या होता है, पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे यहाँ पे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ ये इसका सही आंसर हो जाएगा, लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। तो जो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पूछा गया है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसको हम किस एक्सटेंशन के साथ जो है वो डिफ़ॉल्ट हमको सेव होता है। तो जो आपका वर्ड होता है वो .docx के नाम पे यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम जो हमारी व्यावसायिक यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्रियल या हम कुछ भी व्यवसाय से रिलेटेड कुछ भी हमको अगर स्लाइड्स बनानी हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ से आपको आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है जो शाई पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। तो हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो होगा प्लॉटर। जो आपका प्लॉटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि इंक पेन का उपयोग करके हाई क्वालिटी वाले ग्राफिक्स को बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रायोजक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स, विंडोज़, डेटाबेस प्रणाली, सब प्रबंधन प्रणाली या पेरोल प्रणाली। तो आपका एक विशेष प्रयोजक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है आपका पेरोल प्रणाली, यानी कि पेरोल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईमेल पता abcd.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक जो ईमेल एड्रेस दिया गया है ये आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस में क्या होना चाहिए, अधिकतम एक बिंदु वर्ण होना चाहिए, एक और केवल एक @ वर्ण होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस अक्षर लेटर होना चाहिए, एक संख्यात्मक वर्ण होना चाहिए। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें आपका @ का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक डॉट होना चाहिए और एक @ वर्ण होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन
सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको दो कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सही कथन बताने हैं। तो इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए TELNET यानी कि टेलनेट का उपयोग किया जाता है, और यानी कि ये तो आपका सही ऑप्शन हो गया। तो अगला ऑप्शन है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का IP पता होता है। तो आपका IP एड्रेस होता है हर कंप्यूटर का जिसका भी इंटरनेट होता है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो गए, सही हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको फिर से दो कथन दिए गए हैं और दोनों बताने हैं कौन सा सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छांटा नहीं जा सकता। जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें टेक्स्ट डेटा को छांटा नहीं जा सकता। नहीं, हम उसमें एक्सेल में किसी भी चीज़ को अगर हम सेलेक्ट या छांटना चाहते हैं तो उसको छांट सकते हैं। ये आपका गलत ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन बिल्ट इन फॉर्मूले हैं। तो ये आपके उसमें सारे फंक्शन इन बिल्ट होते हैं। यानी कि ये आपका सही ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका केवल दूसरा हमारा सही कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। जो आपकी किसी भी विभिन्न बहुत सारी समस्या है उसको कंप्यूटर हल करता है, तो ये उसकी किसको बताता है, वर्सेटिलिटी को बताता है। यानी कि उसकी बहुविज्ञता को बताता है। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्न कथन की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प करता है। तो फिर से यहाँ से आपको दो कथन दिए गए हैं, दोनों में से यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या भी हो सकती है। तो आपकी ज़रूर हो सकती है, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या एक से कम नहीं हो सकती। आपकी एक से कम होती नहीं है। तो यानी कि दोनों ही आपके सही स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों ही सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा, दोनों ही सत्य हमारे सही कथन है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो आपको 24 जनवरी 2019 के पेपर में आपसे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाते हो तो आपको डेफिनेटली आने आपका जो UPPCL TG2 का आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। और इसी तरह से मैं आपके साथ में UPPCL TG2 के और पेपर भी उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।